भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्रिय भारत न्यूज और आज हमारे बीच में है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर मदद की है और देश के विषय में हमेशा चिंता की है। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार क्या है। नमस्कार, मैं रविशंकर, भाजपा युवा नेता। और जो आज ये हालात हो रहे हैं उसी के बारे में कुछ आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बताइए। हाँ, जैसे कि आज ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत हो रही है, सब कुछ जो है केजरीवाल जी ने मोदी जी पर छोड़ दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार दोष दिया गया है। मैं उन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया 293 करोड़ रुपए आपने जो ये एड पर किए हैं, हर दूसरे दिन आप एड पर टीवी पर आ जाते हैं, रोज टीवी पर आ जाते हैं। आप सारा पैसा एड में ही खर्चा करना है या कुछ लोगों को दिखाना भी है? अगर आप चाहते तो ये 293 करोड़ रुपए से बहुत ऑक्सीजन का आप खुद अरेंजमेंट कर सकते थे। और जब सब कुछ अरेंजमेंट ही सेंटर को करना है तो आप क्या कर रहे थे? आप बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया और आपने कुछ नहीं किया। जब ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो वो सेंटर को छोड़ दिया, सारा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दिया। उसका फिर हमारे गृह मंत्री जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा आकर के। और आप सब लोग जानते हैं युद्ध में योद्धा ही घायल होता है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। भैया कुछ नहीं किया तो उनको कोरोना क्यों हो गया सब लोग जानते हैं। अब जैसे कि आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमें तो मोहल्ला क्लिनिक कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर क्लिनिक वास्तव में बने होते तो आज जितना बेड का प्रॉब्लम हो रहा था कुछ तो लोगों को सहारा लगता। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमने हजारों क्लिनिक बना दिए, कहाँ है वो क्लिनिक? ऑन ग्राउंड को दिखाई दे रहा है कुछ भी विकास नहीं हुआ है। टोटली विकास जीरो है। टोटली विकास इन्होंने सब कुछ फ्री में लुटाया है। और जो गरीबों के नाम पर इन्होंने किया है, रईसों का चूसा है और गरीबों को भी मूर्ख बनाया है इन्होंने। पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। राशन घोटाला तक कर बैठे हैं ये लोग। तो ये एक तरीका से जो है ये इन्हें लुटेरे कहेंगे, लुटेरे। ये पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से फेल है। जैसे जैसे केस बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे रविशंकर जी, आप कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त हुए, उसके बीच में आपका क्या अनुभव रहा? आपने जगह जगह सरकार पे गए, आप हॉस्पिटल्स में गए परिवार को लेकर, क्या अनुभव किया आपने? क्या कहीं आम आदमी की सुनवाई है वहाँ पर? सरकार कोई भी सुनवाई नहीं है। टोटली फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप। मेरे घर में खुद कोरोना हुआ है, खुद मैंने जाकर के देखा जितना प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड को भी कोरोना हुआ है। खुद ऑक्सीजन के लिए जितनी मारा हुई है हर जगह टोटली लूट हो रही है। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है। हॉस्पिटल में ऐसा रेट डिसाइड कर दिया गया है जहां जो है मन चाही पैसा लूटा जा रहा है, मन चाही पैसा लूटा जा रहा है। और केजरीवाल जी ने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है। हाँ जी, हम ये कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो ऐप चलाई है उस ऐप पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कितने बेड किस हॉस्पिटल में खाली है। टोटली झूठ है, टोटली झूठ। आप हमने जाकर के देखा वहाँ पर, जब गया है तो हॉस्पिटल वाले खुद बोलते हैं कि केजरीवाल जी ने आया तो आप केजरीवाल जी से ले लो बेड। और क्या कर सकते हैं? जनता को हर तरह से इन्होंने परेशान कर दिया। क्या लॉकडाउन लगाना इस चीज का हल? लॉकडाउन लगाना इस चीज का, लॉकडाउन लगा ही कहाँ है? आप देखो रोड पे पूरी तरीका से लोग लगे हुए थे, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे तो लॉकडाउन ना लगाते, लॉकडाउन तो कम से कम लोगों को तो थोड़ा अच्छा तो होता। पहले कहते थे कि ये सेंटर ने अपनी मर्जी से फैसला लिया, अब सेंटर ने इनको खुद ऑथराइज दे दिया है कि भाई आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। तो इनके डिसीजन है। अगर लॉकडाउन लगाना ही था तो कम से कम पूरी तरीका से पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए था। आज बोलते हैं पूर्ण लॉकडाउन लगा। आप देखो ना रोड पर क्या हालात है, कैसे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। रविशंकर जी, रोजगार तो बढ़ने आम आदमी पूरा का पूरा चौपट हो गया जी, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। इसके विषय में सरकार को आप क्या संदेश है? सरकार को ऐसा क्या करे कि जिससे कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, व्यवसायी है, उसका कुछ भला हो सके? भाई जैसे केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमने गरीब लोगों को इस तरह से फंड दिया है, गरीब लोगों को उस फंड का अरेंजमेंट करें। नहीं, गरीब लोगों को उन्होंने सिर्फ ड्राइवरों को दिया है मेरे ख्याल से। बाकी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी जो रोज के
और दिया कहाँ है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में है जिसको 5,000 रुपया प्राप्त हुआ हो इस वर्ष? नहीं, हमने तो केवल सुना ही है, वैसे देखा नहीं है, किसी को मुंह से नहीं देखा कि हाँ इसमें हमें केजरीवाल जी की तरफ से 5,000 मिल गया। डीएम का जो व्यक्ति ट्रेवल्स व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको 5,000 रुपया देने का सरकार ने जो वादा किया, क्या 5,000 रुपये में वो पूरा 2 महीने घर चला सकता है? उसकी गाड़ी का टैक्स क्या टोल माफ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल टोल उसका जो टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, उस पर जो अन्य तरह के टैक्स लगते हैं क्या वो कम नहीं होने चाहिए? जो गाड़ी की EMI है वो माफ नहीं होनी चाहिए क्या? इस तरह का कोई सुझाव? जी बिल्कुल माफ होनी चाहिए। जैसे कि बैंकों से लोन ले रखे हैं लोगों ने, EMI वगैरह सब कुछ बंद है, कम से कम इतनी तो राहत सरकार को पहल करनी चाहिए। और मैं दोनों ही सरकार को बोलूँगा, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, कि दोनों ही सरकार को पहल करनी चाहिए। जो लोग लोन ले रखे हैं, जिनके घरों की EMI जा रही है, वो लोग आज इस महामारी में सब कुछ बंद हो चुका है। लोग EMI तो बहुत दूर की बात है कि महामारी में सरकार के अलावा जो हमारे समाज में सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, अन्य खाद्य सामग्री को बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपने दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। उनके लिए क्या कहना है? उन्होंने भी अपने दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब कुछ चीज़ को तो सरकार को ही देखना पड़ेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा ये चीज़। तो इस चीज़ के लिए तो केजरीवाल को ही कदम उठाने पड़ेंगे कि केजरीवाल को ही सख्ताई करनी पड़ेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आती है तो फिर उसी का ठीकरा उसको खोल दिया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो कुछ भी करेगी वो सरकार करेगी? नहीं सर, अगर केजरीवाल जी यहाँ के CM है तो लाइबिलिटी तो केजरीवाल जी की बनती है। जनता की कोई लाइबिलिटी? जनता की लाइबिलिटी बनती है, लेकिन जनता उसमें कर क्या सकते हैं? दुकान वाले को क्या बोल सकते हो आप क्या बोल सकते हो? दुकान वाले तो बोल दे कभी सीधा पीछे से माल महंगा आ रहा तो मैं भी आपको महंगा दे रहा हूँ। जनता उसमें क्या कदम उठा सकती है? ये तो सरकार को ही स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, प्रशासन को ऑर्डर करने पड़ेंगे, लोगों को जो है आगे दुकानों पर आगे करना पड़ेगा, दुकान वालों को जो है थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। चलिए, जो अभी कोवैक्सीन लगाई जा रही है दिल्ली के अंदर, आपको कितने प्रतिशत लगता है कि वो सफल हो पाएगी? सर टोटली मैं तो अभी यही कहूँगा कि टोटली वो गवर्नमेंट की तरफ से फेल है। जो वैक्सीन ये लोग लगा रहे हैं अभी तक किसी को वैक्सीन नहीं, क्या वजह से बुक कर उसमें बुक के ऑप्शन ही नहीं आ रहे, टोटली फुल दिखाया जा रहा है। अब जहाँ सेंटर बुक भी किया है, सेंटर जा रहे हैं वहाँ से लौट के आ रहे हैं। वहाँ पर जब वैक्सीन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उतना ही करो ना कि जितना आपके पास अवेलेबल है। इन्होंने वेबसाइट दे दी है, वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन उसको बुक कर सकते हो, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के वैक्सीन है ही नहीं, वहाँ पर लगा दिया आउट ऑफ स्टॉक। स्लॉट बंद करने के स्लॉट बुक करने के बाद भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसा कहना है श्रीमान रविशंकर जी का, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक परिस्थितियों को झेलकर आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे सामने। इनका कहना है कि समाज में जितना दायित्व प्रदेश की सरकार का है उतना दायित्व केंद्र की सरकार को भी होना चाहिए और आज इस महामारी से जूझते हुए प्रत्येक आदमी का मदद करनी चाहिए, ऐसा कहना है रविशंकर जी का। रविशंकर जी, आप हमारे बीच में, आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।